हे गाइस, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। जैसे कि वह खाते खाते मोबाइल देखता है, तुम हंसते हंसते बात कर रहे हो। क्या बात है बताओ। वह चलते चलते फोन पर बात कर रहा था, वह पढ़ते पढ़ते सो गया, मुझे लिखते लिखते याद हो गया। ठीक है, मुझे कोई चीज लिखते लिखते याद हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जहां पर हम लोग कहते हैं लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते, चलते चलते, हंसते हंसते और खाते खाते। कोई काम करते करते, जैसे कि वह पढ़ते पढ़ते सो गया, तो कोई काम करते करते दूसरा भी काम कर रहा है। तो एक काम कर रहा है, साथ ही साथ उसको करते करते दूसरा भी काम कर रहा है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट। 1 नंबर में सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम लोग लाएंगे हेल्पिंग वर्ब। यदि जरूरी हो तो टेंसेस में अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो नहीं लगेगा। उसके बाद लाएंगे वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। जो भी टेंस होगा, जिस भी टेंस का सेंटेंस होगा, उसके अनुसार आपको जो है यहाँ पर वर्ब लिखना पड़ेगा। और फिर लगाएंगे 4 नंबर में लगाएंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक पार्ट सेंटेंस का कंप्लीट हो गया। जो सेंटेंस पूरा हो, जैसे कि वह खाते खाते मोबाइल देखता है, तो कंप्लीट सेंटेंस क्या है, ये खाते खाते हटा दीजिए। वह मोबाइल देखता है, इस टेंस का सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर यूज करेंगे। उसके बाद लगाएंगे वाइल। यहां पर से वाइल लगाएंगे। वाइल के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जो भी वर्ब रहेगा उसमें आईएनजी लगा के लिखेंगे। कहने का मतलब है V4 को लिखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, रहेगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब इस स्ट्रक्चर को बेटर तरीके से समझते हैं, लेते हैं एग्जांपल्स। तो आज का पहला सेंटेंस है, वह खाते खाते मोबाइल देखता है। अब देखिए, वह देखता है क्या, मोबाइल, ता है ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यहां पर सब्जेक्ट है ही, वह। उसके बाद देखता है, देखना क्या बोलते हैं, वॉच। वॉच का V5 क्या होता है, वॉच का V5 होता है वॉचेज। क्यों वॉचेज लगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ V5 लगता है, इसीलिए यहां पर मैंने वर्ब 5 का यूज किया। ही वॉचेज, वो देखता है, क्या देखता है, मोबाइल। पहले इसका इंग्लिश लिखेंगे, उल्टा कर देंगे ट्रांसलेशन। पहले लिखेंगे वह का ही, देखता है वॉचेज, ही वॉचेज क्या, मोबाइल। ही वॉचेज मोबाइल, क्या करते हुए, खाते खाते। खाते खाते क्या बोलेंगे, वाइल वॉचिंग, पढ़ते पढ़ते, वाइल रीडिंग, सोते सोते, वाइल स्लीपिंग, हंसते हंसते, वाइल लाफिंग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाइल हैविंग या ईटिंग या टेकिंग, वाइल ईटिंग। फूड भी लगा सकते हैं, खाना खाते खाते। ही वॉचेज मोबाइल वाइल ईटिंग फूड, हैविंग फूड, टेकिंग फूड। फूड नहीं है तो सिर्फ ईटिंग से काम चल गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम हंसते हंसते बात कर रहे हो। तो सब्जेक्ट है यू, उसके बाद इसका इंग्लिश लिखेंगे, फिर उल्टा करके लिख देंगे। तो देख रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, मींस बात कर रहे हो। तो यू आर टॉकिंग टू, यू आर टॉकिंग, तुम बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग। या टू भी लगा सकते हो, वही मीनिंग देगा, क्योंकि टॉक टू मतलब भी बात करना होता है, वो फ्रेजल वर्ब होता है। यू आर टॉकिंग, तुम बात कर रहे हो, क्या, हंसते हंसते, वाइल लाफिंग। तो हो गया, यूर टॉकिंग वाइल लाफिंग, यूर टॉकिंग वाइल लाफिंग। यू आर को शॉर्ट में यूर पढ़ा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह चलते चलते फोन पर बात कर रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, कोई काम पास्ट में कर रहा था, तो कौन कर रहा था, वह। तो ही हो गया, वॉज। बात करना, फोन पर बात करना बोलते हैं टॉकिंग ऑन द फोन, टॉकिंग ऑन द फोन। ही वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, उल्टा लिख दिया, बात करना टॉकिंग, पर का ऑन, फोन का हो गया ऑन द फोन। चलते चलते क्या बोलेंगे, वाइल वॉकिंग, वाइल वॉकिंग। हो गया, कितना आसान है। ही वॉज टॉकिंग ऑन द फोन वाइल वॉकिंग, ही वॉज टॉकिंग ऑन द फोन वाइल वॉकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह पढ़ते पढ़ते सो गया। तो ही सब्जेक्ट है ही। अब देखो, सो गया किस टेंस का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो सो गया तो क्या होगा, ही स्लेप्ट। ही स्लीप का V2 होता है, स्लेप्ट, ही स्लेप्ट, वह सो गया। क्या करते करते, पढ़ते पढ़ते, वाइल रीडिंग,
while रीडिंग, ही स्लेप्ट वाइल रीडिंग, या वो किताब पढ़ते पढ़ते सो गया, ही स्लेप्ट वाइल रीडिंग अ बुक, वो फोन देखते देखते सो गया, ही स्लेप्ट वाइल वॉचिंग द फोन। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे लिखते लिखते याद हो गया, कोई काम मैं करते करते मुझे याद हो गया, मतलब मुझे मतलब आई याद हो गया, आई रिमेंबर्ड, आई रिमेंबर्ड। अब कोई चीज याद हो गया होगा तो यहां पर मुझे लिखते लिखते ये याद हो गया, मतलब कोई चीज है, इट, आई रिमेंबर्ड इट। रिमेंबर्ड इट के जगह, रिमेंबर के जगह आप मेमोराइज्ड और लर्न वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। लर्न मीन्स होता है याद करना, उसका V2 हो जाएगा लर्न। आई लर्न इट, आई रिमेंबर्ड इट, क्या करते करते लिखते लिखते, वाइल राइटिंग। हो गया, कितना आसान था। आई लर्न इट वाइल राइटिंग, मुझे ये याद हो गया लिखते लिखते, या आई रिमेंबर्ड इट वाइल राइटिंग। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीन भी शॉट ले सकते हैं।